हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि कैबिनेट कमिटीज होती क्या है और चंद इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज क्या हैं। तो कैबिनेट कमिटीज क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। व्हाट आर कैबिनेट कमिटीज? कैबिनेट कमिटीज है क्या? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं और उनकी एक टीम होती है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 60 to 70 मेंबर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। तो विद इन दिस 60 to 70 मेंबर्स चंद 15 या 20 मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का फॉर्म होते हैं। देखिए, कैबिनेट जो है विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है। कैबिनेट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। तो 15-20 मेंबर्स को मिलाकर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल लीडर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट को बनाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो कोई भी स्कीम्स वगैरह, जितने भी जो कुछ भी है वो कैबिनेट ही डिसाइड करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे फॉलो करते हैं। तो कैबिनेट जो 15-20 लोगों का होता है, तो विद इन कैबिनेट भी चंद कमिटीज होते हैं छोटे छोटे, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं उनके पास, जो कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए या फिर इस कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है विद इन दिस 15-20 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट वो छोटे छोटे कमिटीज बना सकते हैं कि एक्सपर्टाइज हो और बर्डन जो है कैबिनेट का वो कम हो। उसी को जो है कैबिनेट कमिटीज कहते हैं। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर के विश और विल पर बनाए जाते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्टैंडिंग एंड एडहॉक। स्टैंडिंग कमिटीज यानी कि परमानेंटली जो होते हैं, जो जिनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो थ्रू आउट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा होते हैं। और एडहॉक कमेटी यानी कि स्पेसिफिक टास्क को नहीं दिया जाता है और उस टास्क के बाद जो है दे नो मोर विल बी अ कमिटी, दे विल बी अब्सॉल्व्ड। दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। जो कोई भी सिचुएशन हो, जो कोई भी नीड हो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट कमिटीज बनाते हैं। देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8 मेंबर्स। तो जैसे कि भी हमने कहा कि 15 से 20 लोग कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, तो इसमें 3 से 8 लोग या 3-4 लोग या 5-6 लोग, इस तरीके से अलग अलग ग्रुपिंग्स बनाए जाते हैं कैबिनेट कमिटीज के। दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, एक्सपर्टाइज जब आपको मिलता है तो वहां पर डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर के साथ ही होगा। तो प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट ऑफ द टाइम हेड ऑफ दिस कमिटीज। दे ट्राई टू रिड्यूस द एनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। जैसे कि अभी हमने कहा कि कैबिनेट बहुत से काम करता है, स्कीम्स रिलेटेड, प्रोग्राम्स रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड, इवन फॉरेन अफेयर्स भी बहुत डील करते हैं। तो वहां पर कैबिनेट के वर्कलोड को कम किया जाता है थ्रू कैबिनेट कमिटीज। एट प्रेजेंट यानी कि 2016 द फॉलोइंग 6 कैबिनेट कमिटीज आर फंक्शनल। देखिए, इससे पहले और भी ज्यादा कैबिनेट कमिटीज हुआ करते थे। 1980s में लगभग 13 कैबिनेट कमिटीज हुआ करते थे, उससे पहले 10, 8। तो इस तरीके से जैसा जैसा जो प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी, तो वो नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटीज को या तो बढ़ाते थे या तो घटाते थे। तो ये 6 एज ऑफ नाउ, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तो ये 6 जो है वो फंक्शनल है, यानी कि एक्टिव है एज ऑफ नाउ। दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन। आइए देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी फंक्शंस। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी है। कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ऑलरेडी कैबिनेट ही एक सुपर बॉडी है, तो विद इन दिस कैबिनेट देयर इज अ सुपर कैबिनेट। बहुत ही क्रूशियल डिस्कशंस इसमें होते हैं, बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। डील्स विद ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, किस तरीके से हम फॉरेन अरीना में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उन पूरे इश्यूज को डील करने वाला पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी है। एज यूजुअल इट इज ऑलवेज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक स्फीयर। फाइनेंशियल रिलेटेड लेन देन का इशू जहां कहीं भी है, उन सभी चीजों से डील करता है इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी। इट इज ऑल्सो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके मेंबर होंगे ही होंगे। तीसरा जो है वो है अपॉइंटमेंट्स कमिटी। इट डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उन सभी के अपॉइंटमेंट्स यही डील करती है। अगेन इट इज ऑल्सो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Parliamentary Affairs Committee, it is the only committee which is not chaired by the Prime Minister but it is chaired by Home Minister. Looks after the progress of government business in the Parliament, यानी कि legislation related जो कोई भी issues है, bills वगैरह इंट्रोड्यूस करवाना, पार्लियामेंट में बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, उन चीज़ों को देखने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं और ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।